चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बात कर रहे हैं आज हम लोग सातवां चरण शिक्षक को लेकर। देखिए, एक्चुअली सातवां चरण शिक्षक जो है तभी आएगा जब छठा चरण सुनियोजित तरीके से साफ सुथरा ख़त्म हो जाएगा। ये तो हुई। अब हम बात कर रहे हैं छठे चरण में जो कुछ नियोजन जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो चल रहा है, उसमें क्या कुछ डेटा निकल कर आया है। वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक सूचना है, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाला न्यूज़ है। क्योंकि सोच लीजिए कि आप 3% ही पद भर पाए हैं, शिक्षकों के रिक्त पद 3%। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम कैसे शिक्षक है बिहार में। 3% ही शिक्षक मिले हैं। 32,714 सीटों की नियोजन होना था, जिसमें 29,998 पद खाली रह गए। अब आप बताइए, 3% हायर सेकेंडरी में ही भरे जा सके हैं शिक्षक के रिक्त पद। तो इस तरीक़ा से देखिए, सातवां चरण भी अगर शिक्षक भर्ती आता है 1 to 8 प्राइमरी वाला, उसमें भी यही हाल होगा। ये मत आप सोचिएगा कि जिस तरीक़ा से छठा चरण में 40-42 हज़ार पद रिक्त रह गए, तो सातवां चरण में भी अगर मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख बहाली आती है, तो उसमें भी पद जो है 50,000 खाली रह जाएंगे। ये मैं जानता हूँ। चलिए देखिए, बात अब चलते हैं छठा चरण को लेकर क्या कुछ है सामने। देखिए, सबसे अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर किस विषय में शिक्षक की कमी है, तो वह है हमारा है गणित, विज्ञान और भाषा के क्षेत्र में। तो सर्वाधिक रिक्तियां जो है वह है विज्ञान, गणित और भाषा के विषयों में रह गई है अभी। तो नेक्स्ट सरकार को चाहिए कि जो नेक्स्ट STET वगैरह जो लेने के लिए, या फिर जो बचे हुए हैं अभ्यर्थी जो मेरिट में है या नॉट इन मेरिट में है, तो उनके लिए भी, उनको भी अगर रिक्तियां कर दी जाए तो अच्छी होगी। या तो फिर आप दोबारा फिर से जो सीटें बची रह जाती है, नई तरीके से फिर से बहाली ली जाए, STET फिर से कराया जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाला जो अभ्यर्थी हैं, नेक्स्ट जो BEd करके बैठे हुए हैं, उनको मौका मिल सके। खासकर छठा चरण की तिथि घोषित हो चुकी है और काउंसलिंग का भी जो है चल रहा है, और कई जगह सीटें भी भर रही है, लेकिन बहुत जगह खाली ही जा रही है रिक्तियाँ। देखिए, बिहार में 6,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के लिए निर्धारित शेड्यूल के तहत केवल 2716 मतलब 8% नियुक्त हो सकी है। कुल खाली पदों की संख्या 32,714 है। इस तरीक़ा से लगभग 29,998 पद जो है रिक्त ही रह गए हैं। आप सोचिए कि ये हाल है बिहार में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर बहाली है, तो वह है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रह गई है सबसे ज़्यादा। शिक्षकों की कमी जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना है, तो आपको जो है STET क्वालिफाइड करके आना होगा बिहार में। STET जो है, जो स्टेट लेवल पर होती है, 9, 10 और 11, 12 दोनों एक साथ होती है। उस समय आपको 12th के लिए आपको PG चाहिए, जबकि 9, 10th के लिए BEd चाहिए, और आपको ग्रेजुएशन चाहिए नॉर्मली, और STET क्वालिफाइड चाहिए। तो उच्च माध्यमिक जो है PG वाले स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, जो खास सब्जेक्ट से, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट से जो है PG किए होते हैं, जो भी सब्जेक्ट से आपने PG किया है, साथ में STET क्वालिफाइड हुआ है, तभी आप 10+2 में आप +2 लेवल में आप जा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ज़्यादा अभ्यर्थी तो अगर देखा जाए तो 1 to 8 में ही भर जाते हैं, जबकि 9, 10 में काफ़ी कम शिक्षक मिलते हैं। 11, 12 में उससे भी कम शिक्षक हैं बिहार में। तो आप समझ रहे होंगे, ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, डेटा जो काफ़ी कम है। 3% आप सोचिए ना, 3% ही पद भरे गए हैं। आप समझ रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूलों को जो रिक्त पद है वह 13,325 पदों में केवल 2,048, और उच्च माध्यमिक में 19,000 पद है 389, जबकि इसमें केवल 668 पद ही भरे गए हैं। सोच लीजिए। तो इस तरीक़ा से सर्वाधिक शिक्षकों की कमी जो है उच्च माध्यमिक स्कूलों में रह गई है। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, कुछ नए तरीके से बहालियाँ ली जा सकती है। और किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं, तो यह आपके सामने है। देखिए, अगर बात करें हम अरवल या मधुबनी, तो आप देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सारे ज़िले की रिक्तियाँ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जिस ज़िले से आप हैं, यहाँ पे आप अपना ज़िला को देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ,
मधेपुरा, दरभंगा, गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, देख रहे हैं लखीसराय, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सारे ज़िले जो हैं जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं शेष बचाओ। अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा लास्ट देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में है, 1288 जो है खाली रह गए हैं पद। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 3% शिक्षक मिले हैं और काफ़ी कम मात्रा में ये सीटें भर सकी है। तो इसलिए शिक्षक नियोजन अगर हम 7वां चरण की बात करें जो 1 to 8 है प्राइमरी फेज का, तो उसमें जो है सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है, कोई तरीका का उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है अभी तक क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बस यही लोग आशा कर रहे हैं कि हम 7वां चरण लेके रहेंगे, लेकिन क्या कुछ है देखिए। ये पहले वाली जो सरकार थी, सरकार पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग विपक्ष में होंगे, पक्ष में होंगे, तो सरकार की बातें तो करना ही पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें रोज़गार की, जो खासकर बहुत ज़्यादा शिक्षा विभाग में है, लाखों की संख्या में से यहाँ पे सरकार चाहेगी तो एक कलम से, मुख्यमंत्री चाहेंगे तो एक कलम से वो 1 लाख 2 लाख बहाली, मतलब इंस्टेंटली वो बहाल कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक कलम से वो बहाली कर सकते हैं, एक साइन से कर सकते हैं, बस उनका साइन होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा अगर इस तरीक़ा से अगर किया जाता है तो ज़रूर 7वां चरण शिक्षक बहाली जो है जल्द आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस साल के अंत तक अगर 7वां चरण बहाली आ जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन देखिए क्या कुछ है, अभी तो हमें लग नहीं रहा है इस तरीक़ा से कि 7वां चरण बहाली अभी 5 सितंबर तक आ जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग 5 सितंबर को पटना चलते हैं और वहाँ पे फिर से आंदोलन का रुख अपनाते हैं और इस बार 20,000 25,000 की संख्या में आप लोग आएंगे और सरकार को फिर से हम लोग जगाएंगे। कुछ जिस तरीक़ा से हम लोगों ने ट्विटर अभियान किया, डिजिटल प्रोटेस्ट किया, फिजिकली तौर पे 22 अगस्त को हम लोग पटना गए, तो इस तरीक़ा से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ हम लोग रहे। बिहार को, पूरे देश को जो है कंसंट्रेशन मिला, लोगों ने बिहार के बारे में जाना, पूरे देश दुनिया में लोग जाने क्या कुछ हो रहा है शिक्षक नियोजन को लेके। तो फिर से एक बार सरकार को जगाने के लिए 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन अगर हम लोग करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज आएगा सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ दबाव में वह ज़रूर कुछ ना कुछ विज्ञप्ति के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में वो जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या कुछ लगता है, क्या डिसीजन सरकार जानबूझकर नहीं ले रही है या फिर तेजस्वी जी के दबाव के चलते इस तरीक़ा से हो रहा है कि मैं अभी 3 साल अभी सत्ता में रहेंगे, या कोई क्या कुछ है आप लोग बताएं कमेंट करके। क्या कुछ कारण है या किस कारणों से नहीं अभी तक आई है 7वां चरण। हालांकि बात तो की गई थी जुलाई के अंत तक ही, लेकिन अगस्त अंत हो गया, अब सितंबर शुरू हो जाएगा कल से, तो लग नहीं रहा है कि बहाली आएगी। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर ना जाने फिर नए साल। तो इस तरीक़ा से हमें नहीं लग रहा है, कोई का कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें आप ही लोग बताएं। बस वही एक उपाय है, 5 सितंबर को पटना चलें और आंदोलन का रूप अपनाएं, बस यही हमें लग रहा है, और कुछ तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें आप हमारी वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो, खासकर 7वां चरण अभ्यर्थी आप हैं तो ज़रूर